क्या आप भी सोच रहे हो टॉपर बनने की और टॉपर का पता ही नहीं है कि टॉपर कैसे बनते हैं? और ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशली। अब आपके ऊपर है आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपका गोल क्या है? क्या आपको स्कूल टॉपर बनना है? क्या आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है? स्टेट टॉपर बनना है? या फिर कुछ और ही करने के आपके सपने हैं? बट ये वीडियो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बदल देगी, आपकी जो सोच है उसको पूरा बदल देगी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ ये लगता है टॉपर्स मतलब पहले से ही बने होते हैं, वो उनका जो है प्री डिसाइडेड होता है कि यही टॉपर बनते हैं हर बार। ऐसा नहीं होता, कोई भी टॉपर बन सकता है अगर आप पढ़ सकते हो किसी चीज़ को और याद कर सकते हो, बस इतना सा काम करना होता है। हाँ, रटने का अलग सिनेरियो होता है, रटना वटना नहीं होता इतना खास, हमको समझना होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका जो टॉपर का सपना है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। बाकी आपकी मेहनत और रेगुलरिटी के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब वो आपके सपना है, आपको पूरा करना है और मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या कौन से स्टेप्स लेने हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ खास ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो टॉपर्स की सोच बदल देगी। अगर टॉपर्स बनने की सोच रहे हो आप, तो आपका जो माइंड सेट है वो और भी ज़्यादा बदल जाएगा। बट हम पहले 5 उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे टॉपर बनते हैं। उसके बाद में लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपका लाइफस्टाइल बदल के रख देगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो 5 पॉइंट है, लाइन वाइज लिखते चलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है, हाँ वही जो सोच रहे हो, सोना। तो आपको जो है मिनिमम 8 घंटे की नींद लेनी है। अब मैक्सिमम भी 8 की ही लेनी है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हम तो 8:15 8:30 7 घंटे ऐसा चलता है। ठीक है, राउंड ऑफ तुमको बोल रहा हूँ, यानी कि 7 से 9 घंटे के बीच में तुमको जो है अपनी नींद पूरी करनी है। स्टैंडर्ड 8 घंटे का होता है, तो इससे ज़्यादा भी नहीं सोना है, इससे कम भी नहीं सोना है। और ये ड्यूरेशन होएगा 24 घंटे के लिए। कैसे? 24 घंटे के लिए होगा। अब इस 24 घंटे में आप चाहो तो 4-4 घंटे की 2 नैप ले लो या फिर 8 घंटे की 1 नैप ले लो, जो भी आपका प्रोसेस रहे। क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। वो लोग क्या करते हैं, 8 घंटे की नींद रात को लेते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, और दिन में भी जो है वो 10 मिनट का नैप लेते हैं। अब जब स्टडी टाइम स्कूल टाइम में होता है वहाँ पे एक अलग ही सिस्टम बना रखा है उन्होंने, 10 मिनट का नैप होता है। तो ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं जो छोटी सी नैप के बाद में हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो पहला स्टेप है नींद के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका जो आपका रिवीजन और जो याद करने की जो क्षमता है ना, अगर आप कम समय सो रहे हो तो वो ख़राब हो जाती है, अगर ज़्यादा सो रहे हो तो मन ही नहीं करता फिर पढ़ने का। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ख़राब है अगर हमको टॉपर बनना है तो। अब क्योंकि ये चीज़ें वो कोई बात नहीं करेगा ऐसी चीज़ों के बारे में, सब बोले भाई किताब पढ़ ले। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, किताब के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको कोई बताता ही नहीं है, और एक्चुअल में उनको पता ही नहीं होती, वो अपने आप कर रहे होते हैं बस। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या है, वो है हमारा रेगुलर रहना। हम पढ़ाई तो करते हैं, हम क्या करते हैं, कल को बोला गया टीचर ने कि 1 हफ्ते बाद से हमारे सेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हम एक्टिव हो गए, भाई एग्ज़ाम ही लग जाओ। अब अरे पता है यार मैथ का तो अभी तो 3 दिन पड़े हैं, कल को पढ़ लेंगे ना, चल कल छोड़, पर छोड़ कल को क्या, मतलब एक सवाल आज कर लेते हैं, एक कल को कर लेते हैं। अरे छोड़ना यार, एक दोस्त और आएगा वो बोलेगा चीटिंग ही कर लेते हैं, छोड़ परे, पढ़ना ही क्यों हमको। तो ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं। अब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉपर बनना है, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ता सेट एग्ज़ाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली आ रहा है, प्री बोर्ड आ रहा है, कौन सा बोर्ड आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको रेगुलर पढ़ना है, चाहे पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, रेगुलर मतलब रेगुलर। ठीक है, अब रेगुलर के अंदर भी आपका एक सीन होता है, कितने टाइम, मतलब पूरा साल ही रेगुलर रहोगे वैसे तो, लेकिन कितना टाइम पढ़े हर रोज़ के लिए। हर रोज़ का एक टाइम ड्यूरेशन तो होना चाहिए ना। अब स्कूलों में तो ये बोलते हैं, टीचर से पूछो तो बेटा घर जाके शाम तक पढ़ता ही रहे बस। अब स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है, किसी की 3 बजे, और 5 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, स्कूल का काम निपटाए जा रहे हैं, और स्कूल का काम निपटाने में रात के 10 बज चुके हैं उनके, और उसके बाद सोच रहे हैं अब टॉपर कैसे बनूंगा, मैं तो स्कूल का काम ही निपटाता रह जाऊंगा। हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी गड़बड़ें होती हैं। अब तुमको मैं एक ऐसा स्टेप बताऊंगा, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ऐसी गड़बड़ें हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा स्टेप बताऊंगा जो आपको जो है उस चीज़ में एडवांस कर देगी बहुत ज़्यादा, और आपका जो है काम भी बनेगा, स्कूल में नाम भी बनेगा,
और आप टॉपर भी बन सकते हो उसी मेथड से। अब देखो रेगुलर रहने में आपको जो है 2 से 4 घंटे की रेगुलर स्टडी चाहिए। अब 2 से 4 घंटे ये नहीं है कि एक ही किताब पे दे दिए तुमने, मेरे को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो जो है मैं हिस्ट्री पे दे दूंगा, मेरे को मैथ पढ़ना पसंद है मैं मैथ पे दे रहा हूँ 2 घंटे। वो काम नहीं करना है, आपको सारी किताबों को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल करोगे, क्योंकि जैसे हिंदी हो गई हमारी, मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। हिंदी इजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर एक बार सीख लेना अगर आप 9th-10th के आसपास हो, और उसके बाद आने वाली क्लासेज में भी काम आती रहेगी, 11th में भी 12th में भी सेम ही ग्रामर है, तो एक ही बार सीख लो उसको ढंग से, ठीक है। उसके बाद में हिंदी में भी लगभग सेम ही सिनेरियो है ग्रामर का। तो उसके बाद हिंदी इंग्लिश हो गई। मैथ के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो आप चाहो तो स्कूल टाइम में भी कर सकते हो, ब्रेक वगैरह होता है ना, मतलब खाने वाला ब्रेक की बात नहीं कर रहा, वैसे ब्लैंक पीरियड भी मिल जाते हैं बहुत बार, है ना। तो उस टाइम पे मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तुम, स्कूल के अंदर यूज़ कर लो उस टाइम को। और बाकी रही साइंस और सोशल साइंस, इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई ईजी सब्जेक्ट है तो उसको भी ज़्यादा हैवी में मत लेना, वो आराम से स्कोर कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्कोर करना इजी होता है। मेरा खुद का जो स्कोर है 97 तक गया है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में भी कि स्कोर करना मुश्किल नहीं है, एक्चुअल में हमको पढ़ना मुश्किल होता है कि हमें पसंद नहीं होता वो सब्जेक्ट, सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है बस, और कुछ नहीं है। अब वो आपको ही देखना पड़ेगा, उसको आप जो है ना समझ के करोगे ना तो आपको पसंद आने लगेगा धीरे धीरे वो, लेकिन अगर समझ के नहीं करोगे, सिर्फ गाइडों से रट्टे मारोगे तो कुछ समझ नहीं आना फिर, ठीक है। तो आपको रेगुलर रहना है 2 से 4 घंटे। अगर देखो 2 से 4 घंटे के लिए मैंने क्यों बोला है, इतना गैप क्यों बोला है, क्योंकि हो सकता है आप 2 घंटे में कवर कर लो। जो कुछ स्टूडेंट का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो जल्दी से जैसे ही पेज को देखा, पेज को पढ़ लिया, उसको समझ आ गया। कुछ होते हैं एक बार समझ में पढ़ लिया, कुछ समझ में आया ही नहीं, फिर पढ़ रहे हैं वापस से, ऐसे भी होते हैं। तो जिनको एक ही बार में समझ आ गया वो 2 घंटे में कर देंगे, जिनको नहीं आ रहा वो 4 घंटे लगा देंगे, वो आपके ऊपर होता है पूरा। फिर आप समझ रहे हो सोच समझ के, मतलब आपका फोकस कहीं और जा चुका होता है उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे होते हो, तभी आपको समझ नहीं आया एक्चुअल में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। 2 से 4 घंटे मैक्सिमम। इसमें आप जो है रेगुलर अगर मैं कहूँ तो 2 पेजेस पर बुक के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि 2 पेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 5 मिनट का एक पेज होता है, 5 मिनट से ज़्यादा लगती नहीं है एक पेज को पढ़ने में। और आपके पास जो 5-6 सब्जेक्ट है तो सारों को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप हमारा बुक और नोटबुक का, ठीक है। अब नोटबुक स्कूल वाले तो बोलते हैं बेटा नोटबुक प्रिपेयर करके लानी है, टेक्सचुअल क्वेश्चन लिख के लाने हैं, और हम उसी में अटक जाते हैं, तो सर रेगुलर रह के फ़ायदा नहीं होता, हम पढ़ नहीं पाते उस टाइम पे, तो ये एक दिक्कत रहती है। देखो ये मेथड तुम जरूर ट्राई करना। गाइड्स के बारे में तुमने नाम सुना होगा गाइड का, हाँ सर सुन रखा है, हम उसी में से टेप के ले जाते हैं स्कूल वालों के लिए। तो अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हो, रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। गाइड को बंद कर दो, गाइड को रखो साइड में। अब ये चीज़ देखो, रेगुलर जो मैं बोल रहा हूँ 2 पेज पढ़ने हैं, वो कैसे पढ़े जाएंगे वो समझना तुम। स्कूल वाले कभी भी एक दिन में पूरा चैप्टर कवर नहीं कराएंगे, वो धीरे धीरे कराएंगे। एक पेज पढ़ा दिया, 2 पेज पढ़ा दिए, ऐसे ही होता है ना। तो आपको भी क्या करना है, अब पढ़ा तो उन्होंने दिया है, समझा उन्होंने दिया है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे टाइम पे, अटक गए लेक्चर, तो यूट्यूब पे देख लो, बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। अब देखो बुक और नोटबुक, बुक आपके पास सारी होनी चाहिए, ठीक है। और खास तौर पे ध्यान रखना, अगर बुक नहीं लिया है अब तक तो जो बुक लोगे उसमें आंसर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन होने चाहिए। नोटबुक, अब नोटबुक सभी सब्जेक्ट की आपको बनानी है, और इस नोटबुक को बनाने के टाइम पे जब आपको आंसर लिखने होंगे क्वेश्चन के, वो गाइड से नहीं लिखने, वो खुद से बना के लिखने हैं। अब खुद से अगर तुम आंसर नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब यह है कि तुमने उस चैप्टर को अच्छे से समझा ही नहीं है। अगर समझा होता तो वो नोटबुक के तुम आंसर्स बना चुके होते। हाँ, कभी कभी अटक जाते हैं हम लोग, वो अलग बात है, एक आध क्वेश्चन में, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन खुद से बनाने हैं आपको, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस चीज़ में एक और चीज़ तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो नोटबुक प्रिपेयर करते टाइम पे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंग्लिश के हो गए, साइंस में हो गए, तो इनमें इंटरनल क्वेश्चन पाए जाते हैं। सोशल साइंस में भी कुछ एक बुक में होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो जो बीच बीच में होता है चैप्टर के, एक क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन बीच बीच में इसी में देते रहते हैं, वो क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड से अगर आप हो तो उनको जरूर सोल्व करके देखना। उनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे को, मतलब मिलते हैं, कई बार पेपर हो चुके हैं और लगभग हर बार मेरे को देखने को मिलते हैं।
तो उन पे भी साथ में ध्यान रखना, उनको भी नोटबुक में सोल्व कर करके जरूर देखने हैं आपको, ठीक है। और नोटबुक जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन काम के नहीं होते। बहुत सारे जगह पे स्कूलों में ये बोलते हैं बेटा सारे टेक्सचुअल करके आने, चाहे कुछ भी हो जाए। उनमें से आधे तो बोलेंगे इसके ऊपर एक रेखा चित्र बनाइए, वो बनाइए, टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं क्या क्या बनवा देते हैं आलतू फालतू। चैप्टर से लेना देना है नहीं क्वेश्चन का उनका, तुम समझ जाते हो जब क्वेश्चन पढ़ते हो, पहली बार में समझ आ जाता है क्वेश्चन का चैप्टर से रिलेट है या नहीं है, या फिर तुम्हारी साइकोलॉजी चेक करी जा रही है वहां पे, तुमसे जबरदस्ती आंसर बनवा रहे हैं वो लोग उल्टा सीधा कुछ भी। तो अगर ऐसे आंसर्स बनाने हैं आपको उल्टे सीधे कुछ भी बेफालतू के, तो उनको अवॉइड कर सकते हो, उनको जरूरत है नहीं वैसे लिखने की, याद करने की भी, ठीक है। लगभग 70% के आसपास ही क्वेश्चन होते हैं टेक्सचुअल वाले, जो रियल क्वेश्चन होते हैं, और उन्हीं को आपको सोल्व करके देखना है खुद से। अगर खुद से सोल्व करोगे तो याद रहेंगे, खुद से नहीं करोगे, गाइड से टेप दोगे तो काम तो निपट गया नोटबुक का, लेकिन याद नहीं होंगे वो तुमको। याद तभी होंगे जब तुम खुद से सोच सोच के बना बना के लिखोगे। अब बोलोगे सर हमारा आंसर ही गलत हो गया, तो देखो आंसर कभी गलत नहीं होता। जो सवाल पूछा गया है अगर उसका जवाब आपने दे दिया, भले ही शॉर्ट में दिया, भले ही थोड़ा लंबा दे दिया, बट आपका आंसर सही रहेगा उस कंडीशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा नोट्स के बारे में। नोट्स देखो, नोट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी थी, डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग चीज़ है। और टॉपर्स लगभग हर एक टॉपर जो मैंने इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, देखे हैं, और पर्सनली मैंने भी जो एक्सपीरियंस करा है, वो नोट्स अपने खुद के बनाते हैं। वो गाइडों के नोट्स या कहीं फालतू इधर उधर के नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो खुद के नोट्स बनाते हैं। और नोट्स कैसे बनते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी थी, जिसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया था। इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको, मैं भी अभी बता देता हूँ इन शॉर्ट में, अगर वो वीडियो नहीं देखी है। वैसे वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी वो। अब नोट्स बनाने के लिए आपको पहले चैप्टर को समझना है अच्छे से, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्वेश्चंस को चेकआउट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उसके बिहाफ पे मेन मेन पॉइंट को उठा के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। समझ में आ गया शॉर्ट में। अब लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, और वो है रिवीजन। वो तो करना पड़ेगा, उसके बिना क्या होगा, तुम भूल जाओगे ऐसे तो। अब देखो, हम अगर सिलेबस को रेगुलर हर रोज के 2-2 3-3 पेज पढ़ते चलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि देखो 5 मैंने पर्सनली पढ़ के देख रखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, 5 से 8 मिनट में याद हो जाता है, पढ़ा जाता है नॉर्मल पेज तो, ठीक है। अब व्याख्या वाला पोर्शन है, वो चीज़ें हैं, उनको अगर तुम समझोगे, हिंदी में व्याख्या होती है, इंग्लिश में पोइट्री होती है सेक्शन, उनको मैंने पहले पहले मेरे को भी याद नहीं होते थे, बाद में मैंने जो है ना उनको समझने की कोशिश जब करी ना उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, मेरे को खुद ब खुद समझ आने लग गई, मतलब मजा सा आने लग गया। उसके बाद मैंने सिर्फ एक क्लास का मतलब एक चैप्टर का तो एक्चुअल में गाइड से देख देख के समझना पड़ा कि क्या हो रहा है। जब मैं उनको समझा, मेरे को याद नहीं करने, मेरे को लिखने नहीं थे, मैंने समझा जब उनको, उसके बाद में अगला चैप्टर मेरे से अपने आप ही हो गया। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं फेमिलियर भाषा बोल रहे हूँ एक्चुअल में, तो ऐसी फीलिंग आने लगती है। और वो समझने के ऊपर है, ठीक है। अब वो समझ के नहीं करोगे तो गड़बड़े होती है उस वजह से। बाकी तुम एवरेज अगर 5 मिनट के हिसाब से भी करते हो एक पेज, 10 मिनट लगा लो यार, तुम 10 मिनट में तो कर ही लोगे एक पेज को। अब 10 मिनट के हिसाब से भी करते हो, 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। एक किताब में तुमने 20 मिनट दिया है मैक्सिमम, 5 किताब है 100 मिनट यानी 1.5 घंटा। मैंने तो फिर भी 2 से 4 घंटे बोले तुमको, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन 2-2 पेजेस हर बुक के निपटाते चलना। तुम देखोगे तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है ना, वो लगभग नवंबर तक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद टाइम है रिवीजन 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 का, और वो करना है आपको। अगर रिवीजन नहीं करते हो तो गड़बड़ करोगे। रिवीजन के अंदर किसका रिवीजन करना है वो भी जरूरी है ना। आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स के साथ में समरी भी मैं ऐड कर देता हूँ। अगर हिंदी इंग्लिश है तो समरी बनानी है उनकी। समरी के अंदर आपका पूरा कंक्लूजन होना चाहिए, जो जो मेन चीज़ें हैं। और ये साथ में ध्यान रखना कि समरी के अंदर वो पॉइंट जरूर हो जिनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जरूर कंसिडर होने चाहिए समरी के अंदर, वैसे ही है नोट्स के अंदर भी। अब ये चीज़ें बना लोगे, अब उनका बस आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। और रोज का, पहले तो तुमने एक दिन के 2 पेजेस पढ़े थे, अब 2 की बजाय 3 कर लो धीरे धीरे। देखो साल का जब एंड आएगा ना, तुमको 3 पेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने में तुम्हें पता है, मेरे को ये आता है। बहुत बार ये भी होता है स्टूडेंट के मन में कि ये तो भाई मेरे को आता है, छोड़ इसको, हम नहीं पढ़ते। नहीं, अगर आता है तब भी एक बार पढ़ लो उसको, ठीक है। हो सकता है कुछ भूल गए हो तुम बीच में से, तो याद आ जाता है। तो सिर्फ ये 5 स्टेप है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। और बुक में जो है तुम्हारी एनसीईआरटी की जो बुक लगती है, ओरिजिनल बुक की मैं बात कर रहा हूँ, आंसर्स वाली बुक कभी काम नहीं आती। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मतलब नॉर्मल स्कोर करना है, काम आ जाएंगी, गाइड वाइड भी काम आती है। लेकिन अगर टॉपर बनना है तो काम नहीं आती। तुम्हें अपने खुद के लेवल पे क्वेश्चन के आंसर बनाने तुमको आने चाहिए। क्योंकि होता क्या है,
हम लोग में से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है जो 70 से 80 90 तक, मान लो 90 तक जाते हैं, 70 से 90% तक स्कोर जाता है, उससे आगे जाना मुश्किल हो जाता है। और वो क्यों? क्योंकि हर बार के एग्जाम में 10% क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन वही सोल्व कर सकता है जिन्हें खुद से आंसर बना रखे हैं, जिसने बुक को अच्छे से पढ़ रखा है, वही कर सकता है, और इसीलिए वो टॉपर बन जाते हैं और हम लोग नहीं बन पाते। ठीक है ना। अब ये 5 प्रोसेसेस है जो आपको फॉलो करने हैं। एक और डाउट है जो स्टूडेंट के मन में जरूर आएगा अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो, अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे, आप अपना बोर्ड कमेंट में जरूर बताना अगर आप दूसरे बोर्ड से हो हरियाणा बोर्ड के अलावा। तो देखो, गाइड की बात करते हैं। हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो गाइड कौन सी इस्तेमाल करें। हमारे पास MBD की गाइड है, दीपक की है, स्टूडेंट की है, और भी आ गई हो तो पता नहीं भाई, कमेंट कर देना। बाकी मेरे ज़माने में तो 3 ही थी, ये चल रही थी जो प्रचलन में। अब देखो, मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन सी नोटिस करी है गाइडों में, वैसे तो मैंने बता दिया है काम वाम कुछ आते नहीं है। अगर तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो किसी सब्जेक्ट के, लगभग 9th के 10th के 11th के लगभग सब्जेक्टों के मैंने डाल रखे हैं क्वेश्चन, नहीं मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, वेबसाइट पे अवेलेबल है cclchapter.com पे। तो पेपर्स डाउनलोड करो, पेपर्स में से क्वेश्चन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत ही लगेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो काम आएगी मेहनत, आपके वेस्ट नहीं जाएगी वो मेहनत। ठीक है। और अगर क्वेश्चंस अवेलेबल है वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, तो वहाँ से कर लो, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, जिन सब्जेक्टों के मिल रहे हैं तुमको। अब गाइडों की बात कर लेते हैं। 3 गाइडें होती है, MBD, दीपक और ये एक है स्टूडेंट की। ठीक है। इनमें से जो है MBD की जो गाइड है उसको नहीं लेना है, वो थोड़ा मेरे को बेकार सी गाइड लगी। और वो क्यों लगी? क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। स्टूडेंट की गाइड में मिस्टेक कम है, दीपक में भी ठीक ठाक है, बट ये इन दो में से दीपक या फिर स्टूडेंट, इनमें से प्रेफर करना है, MBD को अवॉइड करना है थोड़ा सा। क्योंकि MBD में जो MCQs हैं, देखो समरी तो सबकी सेम ही टिपी होती है, कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बट जो MCQ हो गए उनमें गड़बड़े मिलती है, और MCQ हम लोग ऐसे ही रट के चले जाते हैं। वैसे मैंने वेबसाइट पे ज़्यादातर सब्जेक्टों के MCQ बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट वाले अच्छे वाले MCQ बना रखे हैं, चाहो तो वहाँ से भी रिविजन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैप्टर वाइज भी अरेंज कर दूंगा टाइम, जब जैसे टाइम मिलता चलेगा ना, कुछ के मिल भी जाएंगे आपको। ठीक है। तो वेबसाइट का इस्तेमाल करना, हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशल वेबसाइट है cclchapter.com, याद रख लोगे ना, गूगल पे जाके सर्च करना। अब ये रही बात, हमारी फाइनल कंक्लूजन हो चुका है टॉपर कैसे बने। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट से हट के, जिनको टॉपर बनने के साथ में, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भैया लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ खास चीज़ें जो कि आपका माइंडसेट बदल देंगी। देखो, तुम कुछ भी बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता, टॉपर बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता? आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम को फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे हो सर तुम, ये मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? देखो, रियलिटी समझो तुम। अगर तुम रियलिटी को रियलाइज़ नहीं कर सकते ना, इन फ्यूचर को रियलाइज़ नहीं कर सकते, तो तुम बहुत मतलब पीछे चल रहे हो मार्केट से। देखो, हमको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। पहले डिसाइड कर लो भाई, अगर 9th 10th में तुम अगर नहीं करके बैठे हो तो डिसाइड कर लो मेरे को क्या करना है। और दूसरा होता है प्राइवेट काम करना है कोई भी। ठीक है। अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो इन किताबों को रट डालो, स्पेशली फॉर 10th। ठीक है। 10th और 6th से लेकर 10th तक की किताबों को तो रट डालो बिल्कुल से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट जॉब में। अगर हायर लेवल की जॉब लेनी है तो 12वीं तक की किताबें रट डालो तुम, और खास तौर पे ध्यान रखना साइंस लेना फिर तुम। ठीक है ना। बाकी सेक्टर्स के अगर तुम कॉमर्स या आर्ट्स लेते हो उनमें से भी फायदा मिलता है, बट साइंस के बेसिस पे अलग से जॉब निकलती है हाई लेवल की, तो उनका तुमको डिसाइड होना चाहिए पहले से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले डिसाइड कर लो कि तुमको नौकरी कौन सी लेनी है, और वही नौकरी पे फोकस रखना। और 11th में जब जो स्ट्रीम तुम लोगे वो तुम्हारा जो कह सकते हो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो बदल देगी। नौकरियों के जो अपॉर्चुनिटी है वो बदल जाती है अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से भी। ठीक है। 10th तक तो सबका कॉमन ही रहता है, उसके बाद का सेक्शन सोच समझ के लेना इस चीज़ को लेके। इसीलिए 9th और 10th में अगर आप हो या फिर छोटी क्लास में भी हो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो अगर तुमको नौकरी करनी ही है। ठीक है। अगर नहीं करनी है तो छोड़ो परे, सिर्फ बुक्स को समझो। ठीक है। सिर्फ बुक्स को समझो, याद वाद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस में जिस भी पर्पस के लिए आपको काम करना है इन फ्यूचर, उस पर्पस के लिए ही आपको सोचना है, फालतू नहीं सोचना फिर किताबों में से। हाँ, नंबर वंबर ठीक ठाक ले लो, बढ़िया है, फिर तो फिर टॉपर वॉपर के झमेले में पढ़ो ही मत तुम। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बढ़िया स्कोर करना ही है, वैसे भी काम आएंगी, दोनों जगह पे काम आएंगी वो चीज़ आपको। ठीक है। अब दूसरा जो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अगर आपको प्राइवेट करना है। प्राइवेट में मैंने बता दिया है क्या रहेगा। एक चीज़ जो आप में से सभी स्टूडेंट को करनी है वो है मशीन को सीखना। इस मशीन को कंप्यूटर बुलाते हैं जिसको हम, है ना, इसको सभी स्टूडेंट सीखना शुरू कर दे। अगर आप 8th स्टैंडर्ड से ऊपर जा चुके हैं,
और 12th स्टैंडर्ड तक के बीच में, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड इनके बीच में है कहीं पे, तो आपको इनको सीखना, इस मशीन को सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। मशीन की डिग्री लेने से आपको कभी मतलब मत रखना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करनी है तो डिग्रियां ले लेना कंप्यूटर की। अगर प्राइवेट बिजनेस नहीं करना, जॉब नहीं करनी है प्राइवेट जॉब, तो आप अगर खुद का ही बिजनेस कुछ करना है तो कंप्यूटर को सिर्फ सीखो। और सीखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, कोई बाहर का बंदा या फिर पैसे देके सीखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सीख लेना क्योंकि फ्यूचर इसी का है। अब आपको एक रियलिटी, बुरी और क्रूशियल रियलिटी से अवेयर करा देता हूँ, इस मशीन ने ऐसा क्या कर दिया। एक नाम सुना होगा तुमने, चैट जीपीटी, है ना, सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने सुन रखा होगा, आजकल ट्रेंड में चल रहा है चैट जीपीटी ने ये कर दिया वो कर दिया। लगभग 50 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ने मार्केट पलट के रख दिया। अब ऐसे इन फ्यूचर देखो, अभी तो हमारा जमाना चल रहा है भाई, अभी हम लोग जो है सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब हमको नौकरियां चाहिए होंगी, तब क्या होगा। अगर ऐसा ही कुछ आ गया तो हमारी भी तो लंका लग जाएगी भाई, बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए अगर खुद का भी बिजनेस करते हो तो तुम्हें आना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही है ना, उनको सीखना स्टार्ट कर दो। और कई सारे साइड बाय साइड कुछ और भी चीज़ें सीखो जो कि आपको हेल्प करेंगी। अब इसमें जो है ये मत सोचना कि मेरे को इसी में फोकस कर देना भाई, मेरे को पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं, टॉपर बनना था मेरे को तो, और तुमने कहाँ पहुँचा दिया मेरे को। देखो, कंप्यूटर सीखना आपकी एक अलग लेवल पे जो है, कह सकते हो इंटरेस्ट बनाएगा और टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर करेगा। आजकल तो यार सरकार भी पुलिस वालों को भी सिखा रही है, जो पहले के लगे हुए हैं उनको भी सिखा रही है कि भैया सीख लो कंप्यूटर, स्पेशल लेक्चर्स लग रहे हैं उनके भी, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट हो चुकी है, मैंडेटरी चीज हो चुकी है फोन और कंप्यूटर जैसी चीजें चलाना, ठीक है। अगर नहीं है कंप्यूटर आपके घर में तो पेरेंट्स अगर अवे मतलब मानते हैं इस बात से तो ला सकते हो। 10,000 तक आ जाता है, 10 के लिख रहा हूँ मैं, 10,000 तक लैपटॉप आ जाता है सेकंड हैंड वाला, उसी से सीखना, नए की जरूरत नहीं है सीखने के लिए, वो सफिशिएंट रहता है। बाद में तो बहुत बड़े बड़े भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो भाई यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कम से कम कुछ तो पल्ले पड़ेगा। भले ही तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, कुछ समझ में तुमको जरूर आ जाएगा, कुछ ना कुछ माइंडसेट आएगा, अपडेट होगा, तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा। या जो चीज़ करनी है उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर दो साथ के साथ में। हाँ, टॉपर बनना है तो वो 5 जो स्टेप मैंने बताए थे सिर्फ उनको अप्लाई करो, आप टॉपर बन जाओगे गारंटीड। अब आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी शिद्दत से उसको करते हो। अब पता लग रहा है 10 दिन करा और 11वें दिन फरार, तो अगर ऐसा करोगे तो नहीं बनने वाले। रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे गर्मियों की छुट्टी आ जाए चाहे सर्दियों की छुट्टी आ जाए आपकी, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें बता दी है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।